राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 2018 चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद 2023 चुनाव में बीजेपी सत्ता समीकरण को तेज करने में लगी है, तो वही कांग्रेस पार्टी दो गुट की सरकार के जाल में फंस चुकी है। राजस्थान की राजनीति में सरकार का अदल बदल देखने को मिलता है, लेकिन आगामी चुनाव में कांग्रेस फिर अपनी सियासी गढ़ को बचा पाएगी या बीजेपी राजनीतिक समीकरण का उलटफेर कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान विधानसभा की 200 सीट का सटीक ओपिनियन विश्लेषण देने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीट। तो सबसे पहले बात की जाए जैसलमेर की 2 सीटों की। बीजेपी पार्टी को यहाँ से 0 सीट, तो वही कांग्रेस पार्टी को जैसलमेर से 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टी आरएलपी अदर पार्टी जैसी पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। जालोर की 5 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को जालोर से 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी की बात की जाए 0-0 सीट मिल सकती है। उदयपुर की 7 सीटों की बात करें, उदयपुर से 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 3, तो अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 सीट में से 14 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 6 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही है, वही कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें जीत सकती हैं। अदर पार्टी को 0-0 सीट अभी तक मिलती नजर आ रही है। राजस्थान की सियासी समीकरण में राजनीति में कुछ भी बदल सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट होंगे अगले मुख्यमंत्री, या फिर बीजेपी का उम्मीदवार या वसुंधरा राज्य बनेगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। भरतपुर की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी को भरतपुर से 4 सीटें मिल रही है। अदर पार्टी की बात की जाए तो भरतपुर से 0-0 सीट मिल सकती है। धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 1, अदर को 0-0 सीट। जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर की 18 सीट में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, वही 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। अदर पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट जयपुर से मिल सकती है। 43 सीट का ओपिनियन पोल, 24 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में, तो बीजेपी पार्टी 2, 18 सीटें कांग्रेस पार्टी, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। सिरोही की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को सिरोही से 2 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस पार्टी की बात करें 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। भीलवाड़ा की 7 सीटों की बात करें, वस्त्रनगरी भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी की बात करें 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। जोधपुर की 12 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस पार्टी को जोधपुर से 6 सीटें मिल सकती है। 1 सीट अदर पार्टी को जोधपुर से मिल सकती है। 65 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 36 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही है, वही कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी की बात की जाए, आरएलपी पार्टी अदर पार्टी बीएसपी पार्टी जिसको 2 सीटें मिल सकती हैं। सिक्कर की 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को सिक्कर से 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 7 सीटें अलवर से मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें, वही अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अजमेर की 8 सीटों की बात करें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को अजमेर से मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। 92 सीट का ओपिनियन पोल, 53 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस को 35 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। पाली जिले की 6 सीटों की बात करें, 6 में से 4 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट से खाता खुल सकता है। नागौर की 10 सीटों की बात करें, यहाँ बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, तो आरएलपी जैसी पार्टी को यहाँ से 5 सीटें नागौर से मिल सकती है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों की बात करें, 3 सीटें यहाँ से बीजेपी पार्टी को हनुमानगढ़ से मिल सकती, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 200 सीट के ओपिनियन पोल में से 113 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 64 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती है नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 40 सीट, तो 9 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। चूरू जिले की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें जीत सकती, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है, तो अदर पार्टी को 0 सीट चूरू से मिल सकती है। झुंझुनू की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटें, तो अदर को 0-0 सीट झुंझुनू जिले से मिल सकती हैं। श्रीगंगानगर की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही कांग्रेस को 3। श्रीगंगानगर से इक्वल बीजेपी और कांग्रेस को इक्वल सीट मिल सकती है, तो 132 सीट का ओपिनियन पोल, 74 सीट बीजेपी पार्टी जीत सकती है, 49 सीटों पर कांग्रेस, तो 9 सीटें अदर पार्टी खाते में जा सकती है। बीकानेर की 7 सीटों की बात करें, 5 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टी की बात की जाए 0-0 सीट बीकानेर से मिल सकती है। करौली की 4 सीटों की बात करें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को करौली से 1 सीट, तो वही कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल सकती है, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। बाड़मेर जिले की 7 सीटों की बात करें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस को 3 सीटें बाड़मेर से मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 से खाता खुल सकता है। 150 सीट का ओपिनियन पोल, 84 सीटें बीजेपी पार्टी को जीत सकती है, 57 सीट पर कांग्रेस, तो 9 सीटों पर अदर पार्टी जीत सकती है।
12 जिले की 4 सीटों की बात करें, 3 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। बांसवाड़ा जिले की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों की बात करें, यहाँ से 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस और अदर पार्टी को 0 से खाता खुल सकता है। 163 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 94 सीट बीजेपी पार्टी 94 सीटें जीत सकती है, वही कांग्रेस पार्टी 60 सीट जीत सकती है। अदर पार्टी की बात की जाए 9 सीटें जा सकती हैं। राजसमंद जिले की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस की बात की जाए तो 1 सीट, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। झालावाड़ की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही कांग्रेस को भी 2 सीट झालावाड़ जिले से मिल सकते हैं, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। चित्तौड़, ऐतिहासिक चित्तौड़, मेवाड़ की चित्तौड़ की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2, अदर पार्टी को 0-0 सीट चित्तौड़गढ़ जिले से मिल सकती है। 176 सीट का ओपिनियन पोल, 102 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस को 65 सीटें जा सकती हैं, वही अदर पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है। टोंक जिले की 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें टोंक से मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। दौसा की 5 सीटों में 5 में से बीजेपी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी 1, तो वही कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 128 सीट का ओपिनियन पोल, 107 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 72 सीटें कांग्रेस पार्टी की, तो वही अदर को 9 सीटें मिल सकती हैं। कोटा की 6 सीटों की बात करें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीट, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। प्रतापगढ़ जिले की 2 सीटों की बात करें, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। डूंगरपुर लास्ट विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के डूंगरपुर की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस पार्टी को 1, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। राजस्थान का संपूर्ण 200 सीट का ओपिनियन पोल, 116 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। आगामी चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को 75 से 80 सीट का अनुमान है, तो अदर सीट को 9 सीटें मिल सकती है। तो राजस्थान में फिर एक बार कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो वसुंधरा जी सिंधिया मुख्यमंत्री होगी या मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा चुनाव, या कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, सचिन पायलट को मौका मिलेगा या फिर होगे अशोक गहलोत। तो कमेंट बॉक्स में राजस्थान से हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएगा।